लोकसभा में होती ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह कल जवाब देने वाले हैं, लेकिन आज ही उन्होंने विपक्ष को अपनी आक्रामकता का ट्रेलर दिखा दिया, जहां कहा है कि कल विरोधियों के झूठ का सच से सामना कराएंगे। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। संरक्षण देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे, हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। आज शाम 2:05 से लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा शुरू हुई है। आज आधी रात तक ये बहस चलने वाली है, जिसकी शुरुआत आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। जिस वक्त दिल्ली में संसद के भीतर चर्चा शुरू हुई, तभी कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चला, सुरक्षा बलों का वो ऑपरेशन जिससे खबर आई कि पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया गया। और तब संसद में राजनाथ सिंह उस सवाल का जवाब देते हैं जो विपक्ष लगातार पूछ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर क्या किसी के दबाव में रोका गया? ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवाद को मिट्टी मिट्टी कर देने वाला भारतीय सेना का पराक्रम। हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर के 89 दिनों के भीतर विपक्ष लगातार ये सवाल करता आया, क्या ऑपरेशन ट्रंप के कहने पर रोका गया? उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। स्वतंत्रता संग्राम की अब तक जो बहस देश में चुनावी मंचों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी जगहों पर होती आई, वो देश की संसद के भीतर शुरू हो चुकी है। उसका आधार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चर्चा की शुरुआत की। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों की हिट लिस्ट का अंक गणित बताया। स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया, और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 55 मिनट के भाषण में रक्षा मंत्री ने बताया, भारत की महिलाओं की मांग के उजड़े सिंदूर का बदला लेने वाली भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंक के हर अड्डे को तबाह करके कैसे सबूत जुटाए हैं। सेनाओं ने
अंधेरी रात होने के बावजूद हमले की सफलता के स्पष्ट एविडेंस भी जुटाए हैं, साक्ष्य है हमारे पास अध्यक्ष महोदय। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर एक प्रेस रिलीज और मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से इन्हें जनता की जानकारी के लिए जारी कर दिया गया था। जिस वक्त देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही होती है, उसी वक्त दिल्ली से 650 किलोमीटर दूर श्रीनगर के पास ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बल आतंकवादियों को ढेर कर रहे होते हैं, जहां दावा होता है कि पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन महादेव तक सेना देश की रक्षा में जब लगातार तत्पर है, तब लोकसभा में सोमवार दोपहर 2 बजे से शुरू हुई चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के ट्रंप या फिर किसी और के दबाव की वजह से रोके जाने के दावे गलत हैं। यह प्रश्न नहीं पूछा। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे, उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। रक्षा मंत्री के इतना कहते ही सदन में हंगामा होता है। राजनाथ सिंह विश्वास दिलाते हैं कि वो सच बोल रहे हैं और उसे सुना जाए। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया, तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ, तो यह ऑपरेशन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। महाराज अब रोक दीजिए। इस बीच राहुल गांधी बीच में टोकते हुए खड़े होते हैं। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। इसी बहस में आगे कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले बोलने उतरे गौरव गोगोई पूछते हैं कि पाकिस्तान के सामने क्यों झुकने दिया गया। हम सब एकजुट हुए, हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए, और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था, तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके, और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया? सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था अध्यक्ष महोदय, उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा था। क्या सफल हुआ? आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद था टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करना। तो क्या हमने उरी के समय नहीं किया? क्या हमने पुलवामा के समय नहीं किया? लेकिन उसके पश्चात भी पाकिस्तान का इतना साहस,
कि आज उन्होंने पहलगाम में जो पिछले 20 वर्षों में हमारे भारतीय नागरिकों पर सबसे दर्दनाक अगर हमला हुआ है तो आपके समय पे हुआ है। आपके समय में उरी हुआ, आपके समय में पुलवामा हुआ और आपके समय में आज पहलगाम हो रहा है। ये सारा विवाद तब से बढ़ा जब से ट्रंप लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया। यही वजह है कि सरकार की तरफ से लगातार इस दावे को भारत ने खारिज करने के बावजूद प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए विपक्ष सवाल उठाता रहा। डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान ये Why once you have not posted in the ex-handle post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. এই আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়ালে আপনার হাইটটা নেমে 5 ফুট হয়ে যায় আর ওজনটা হয়ে চেস্টটা হয়ে যায় 56 इंची থেকে 36 इंची। Why you are so much afraid? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने देश की धरती पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, निर्णायक लड़ाएंगे और आतंकवादियों को घुस के उसके घर में मारने का काम करेंगे। यह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब से थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। एस जयशंकर ने कई बड़ी बातें कही, जिसमें सबसे बड़ी बात सीज फायर करवाने में अमेरिकी भूमिका पर उन्होंने कही है। जयशंकर ने संसद में डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर करवाने के फैसले को सिरे से खारिज किया। सदन को बताया कि सीज फायर को लेकर भारत और अमेरिका के बीच किसी भी स्तर पर कारोबार को लेकर बात नहीं हुई। यही नहीं, एस जयशंकर ने यह भी कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून के बीच प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कभी कोई बात ही नहीं हुई। Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. TRF had twice claimed responsibility for the Pahalgam attack. Pakistan defended the TRF. Pakistan tried to get any mention of TRF excluded. And in fact, the Pakistani foreign minister told his parliament that this is a great diplomatic achievement. Now, I mention it because today, again, thanks to our diplomacy, the TRF has been designated as a global terrorist organization by the US government. And the same Pakistani foreign minister who took so much pride saying, I defended the TRF, says, well, now if the US has done this, we accept it. There are 193 nations of the members of the United Nations. 193. Only 3, apart from Pakistan, opposed Operation Sindoor. Only 3. सीधे चलते हैं अपने संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बहुत दिनों से ये सवाल पूछे जा रहे थे और जो बात एस जयशंकर की तरफ से की गई है, तारीखों का जो दायरा दिया गया है, क्या आपको लगता है कि विपक्ष आखिरकार इस बात को मानेगा? क्योंकि उनकी तरफ से जो सबसे बड़ा आक्रमण है वो यही कि भारत ने आत्मसमर्पण किया। वो बार बार प्रधानमंत्री को लेकर यही आक्षेप करते हैं, परंतु अगर बात ही नहीं हुई है और विदेश मंत्री संसद के पटल पर कह रहे हैं कि नहीं, ट्रेड नहीं, तो क्या यह आरोप कम होंगे? क्या उनकी धार कुंद होगी? मुझे नहीं लगता कि धार कुंद होगी, क्योंकि विपक्ष एक तरीके से सरकार को घेरना चाहता है और एस जयशंकर ने ये स्टेटमेंट तो दे दिया, इससे पहले नहीं दिया था। और संसद के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है तो विपक्ष की तरफ से कल मोर्चा जो है वो राहुल गांधी का संभाल लेंगे, प्रियंका गांधी हैं, उसमें अखिलेश यादव हैं, तमाम लोग जो है वो मोर्चा संभालने वाले हैं और वो और तेज हमले करेंगे कि अगर उनसे नहीं हुआ तो फिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं इस मामले पर जो है वो चुप हो रहे हैं। उन्होंने 26 बार ऐसा क्यों कहा है? और साथ ही साथ उनका एक और निशाना है, जो हमारी विपक्ष के नेताओं के यहाँ बातचीत हुई है उसमें ये कि अगर ऐसा है तो डोनाल्ड ट्रंप को आपकी तरफ से ये संदेश क्यों नहीं दिया गया कि आप झूठ बोल रहे हैं? जब मुलाकातों का दौर चल रहा है तो कहीं ना कहीं विदेश मंत्री ने ये बात तो कह दी है कि 22 अप्रैल से लेकर उसके बाद से उनकी बातचीत नहीं हुई है।
लेकिन अगर यूएस ये कहता है कि सीज फायर उन्होंने कराया है, उनकी मध्यस्थता के कारण हुआ है, तो विपक्ष इस चीज को और आगे बढ़ाना चाहता है। अगर विदेश मंत्री का ये बयान आया है, अब देखना यह है कि जब प्रधानमंत्री कल देर शाम या परसों अगर इस पर रिप्लाई करते हैं तो किस तरीके से विपक्ष के जो आरोप है उनको खारिज करते हुए उसका जवाब देंगे। ये जरूर है विपक्ष इस पर और हमलावर होगा, लेकिन सरकार की तरफ से भी इसके पलटवार जो है जवाब दिया जाएगा, जिसकी अंतिम कमान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे जब वो इस पूरी चर्चा का समापन करेंगे। और खासकर क्योंकि गृह मंत्री की तरफ से भी, हालांकि आज केवल एक बयान आया, कल वो सदन के पटल पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि कल विपक्ष के झूठ का सच से सामना होगा। देखिए, बिल्कुल इस पर कोई दो राय नहीं है। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की जो ब्रीफिंग है वो पूरी है। आप देखिए कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई उससे पहले भी वरिष्ठ मंत्रियों की एक बैठक हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर, वहां पे भी पूरी ब्रीफिंग हुई जिसमें तीनों ही सेनाओं के चीफ थे, सीडीएस थे, एनएसए वहां पर मौजूद थे और बताया कि किस तरीके से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर जाके आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद करने का काम किया और वहां की एयर स्पेस को भी जो है चोट पहुंचाई जब उन्होंने भारत के ऊपर हमले की कोशिश की। तो ये सारी चीजें तो ब्रीफ में है ही है, लेकिन कल जब गृह मंत्री भी बोलेंगे तो वो एक एक पॉइंट वार यानी बिंदुवार तरीके से जो है विपक्ष के सवाल जो है उनका जवाब भी देंगे और एक्सपोज ये भी बताएंगे कि विपक्ष जो है गलत तरीके से जो है सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज आधी रात तक ये बहस चलेगी, कल दोबारा इस पर आगे बहस होनी है संसद में। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सरकार पर अमेरिका के आगे घुटने टेकने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी दावा करते रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया, 25 बार बोला है। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। नहीं, गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया? किसी ने भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया।